डाउट्स निकाल के लाए हो क्या कोरिलेशन के? लिए ना कल? बाकी रह गए थे। डाउट्स बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन बोलो। 130 मीन डेविएशन। मीन डेविएशन तो आ जाएगा मीन से 5, 7, 8, 10। 5, 7, 8, 10। क्या क्वेश्चन है? सिंपल। देखते हैं मीन डेविएशन कैसे नहीं आएगा। क्या हुआ? 5, 7, 8, 10, 11, 13, 19। सबसे पहले मीन निकालो। ऐड करो सबको। सबको ऐड करना। 70। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का डिवाइड करो 10 पॉइंट। अब माइनस करो 5 में से 10.42। 5.7 में से माइनस करो 3.8 में से 10 में से 11 में से 0.58। 13 में से 2.58। 19 में से 8.58। सबको जोड़ो 23.42। 23.42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। 3 कोफिशिएंट निकालना है 3.34 अपॉन 10.42 इंटू 100। 32 पॉइंट। ये तो आ रहा आंसर। आ गया मीन डेविएशन। वन 136 में 2p माइनस 3q माइनस 10। रेंज ऑफ p इज 18। व्हाट इज द रेंज ऑफ q? क्या सिंपल है ये तो। 2p माइनस 3q माइनस इक्वल टू। अब q की रेंज बतानी है। किसकी रेंज? q की रेंज बतानी है। x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट पुराना वाला मल्टीप्लाई करो कितना आया 12। x का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट इनटू रेंज ऑफ p। वन 136 अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब कुछ भी नहीं। बायस्ड मतलब जिसपे आता रहे हेड। जैसे अपन बोलते हैं ना खोटा सिक्का, तो जो बायस्ड हो जाता है कि जिसपे हेड ही हेड आता है। और अनबायस्ड मतलब कुछ भी आना।
141 द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन Q3 और Q1 दे रखा है. Q3 और Q1 से QD आ जाएगा. QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. Q3 कितना है 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 12 पॉइंट. अब पूछा क्या है मीन डेविएशन. मीन डेविएशन का फॉर्मूला 5MD इक्वल टू 6QD. तो 5MD इक्वल टू 6 इंटू 12.5 6 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 5 15 आंसर. ओके सुजल. वन 144 रेंज ऑफ y 10 रेंज ऑफ x पूछा है. सिंपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 10. रेंज ऑफ x रेंज ऑफ y उल्टा. रेंज ऑफ y कितना. तो रेंज ऑफ x इक्वल टू y कॉफिशिएंट. y कॉफिशिएंट कितना है 3. x कॉफिशिएंट 2 इंटू 10 15. जब रेंज ऑफ x पूछा है तो y अपॉन x आएगा. रेंज ऑफ x पूछा है तो रेंज ऑफ y पूछा है तो x अपॉन y आएगा. ओके महक. वन 146 For a data having odd number of values, the difference between the first and the middle value is equal to the difference between the last and the middle value. Similarly, the difference between the second and middle value is equal to second last and middle value. Therefore, the middle value is equal to. अरे odd number ले लो 1 3 5 7 9 1 3. अब इसमें बोला है फर्स्ट और मिडिल वैल्यू. फर्स्ट और मिडिल वैल्यू का डिफरेंस बोलो. लास्ट एंड मिडिल वैल्यू बोलो. लास्ट और मिडिल वैल्यू का डिफरेंस वो भी 4 आ रहा है. आगे बोलो. डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लास्ट सेकंड एंड मिडिल वैल्यू. सेकंड एंड कितने का डिफरेंस. और सेकंड लास्ट और मिडिल वैल्यू 2 का डिफरेंस. सही है. तो बताओ इसका मीन कितना आएगा 5. अरे मीन कितना आएगा. तो मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू. मिडिल वैल्यू किसके बराबर है. मिडिल वैल्यू किसके बराबर है 5. तो वो 5 किसके बराबर हुआ मीन के. तो मीन आएगा ना आंसर. हाफ ऑफ रेंज हाफ ऑफ एचडी मॉड के बराबर नहीं आएगा मीन के बराबर आएगा. सही है ना. कोरिलेशन डाउट SICI बोलो. कोरिलेशन के बोलो. कौन सा. रिग्रेशन में बताया था ना कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है आर स्क्वायर. क्या होता है. कौन सा क्वेश्चन है. आर इक्वल टू 0.8. तो 0.8 का स्क्वायर कर लो 0. रिग्रेशन में बता दिया था. अरे लिखवाई थी ना प्रॉपर्टीज. कोरिलेशन में क्वेश्चन बोलो. 14.
14 number question, correlation. What are the limits of correlation coefficient? -1 से including the limits, including the मतलब -1 भी हो सकता है और डी ऑप्शन। सत्रह में बोला है कोरिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्या होता है? और क्वालिटेटिव डेटा मतलब जैसे ब्यूटी, रैंक, जिसमें रैंक काम में आती है, ब्यूटी में रैंक काम में आती है। तो एट्रीब्यूट्स क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है। तो एट्रीब्यूट्स में कौन काम में आएगा? स्पीयरमैन। कौन काम में आएगा? क्विकेस्ट मेथड होता है कॉन्करेंट। क्विकेस्ट कौन होता है? ब्यूटी और इंटेलिजेंस में कौन काम में आएगा? स्पीयरमैन। अगर दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। और अगर एग्रीमेंट होगा तो पॉजिटिव। इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट होगा तो अपोजिट हो गया। अपोजिट में क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? -1। आता है ना उसके बाद आया हुआ है पर लिखा हुआ नहीं है। ट्वेंटी। अरे जैसे x और y है और ये 4 के बाद 10 लिखा है, उसके बाद 15 लिखा है, उसके बाद 7, उसके बाद 17, उसके बाद 11, तो इन्हें बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? पर अपन मैग्नीट्यूड पे बेस नहीं है, उनके साइन पे बेस है। किस पे? तो 10 और 4 में बड़ा कौन है? 10 प्लस इसका भी प्लस इसका प्लस इसका। when we are not concerned with the magnitude, we are concerned with the sign. when we are concerned with the, किसमें किया था ये अपन ने? कॉन्करेंट। तो इसका आंसर है 20 का कॉन्करेंट डेविएशन। when we are not concerned with the magnitude, so we are concerned with the sign. साइन पे जब बेस होते हैं तो कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन निकालते हैं। बाईवेरिएट डेटा का मतलब एक डेटा दो, एक ही डेटा एक ही टाइम पर एक्स और वाई, एक्स और वाई का एनालिसिस एक ही टाइम पे किया जाए, सेम टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बाईवेरिएट डेटा 25 नंबर, टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी होती है तो बाईवेरिएट डेटा कहलाता है। यूनिवेरिएट कौन होता है? जिसमें केवल एक्स हो, जिसमें केवल, उसे क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट। इसे क्या बोलेंगे? एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों में चेंज हो, एक्स और वाई में। तो टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, टू वेरिएबल्स एट द, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अकाउंटेड। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड। हाँ जी सुन लो, बोलो। कोफिशिएंट ऑफ, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अकाउंटेड। इसका फॉर्मूला होता है R²। क्या होता है? ये क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ, इसे बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वेरिएशन। इसका होता है 1 - R²। 1 माइनस, तो 38 में R का वैल्यू कितना है? तो 1 - 0.7 का स्क्वायर, 1 - 0.49, 0.51, कितना परसेंट हो गया? 51%।
100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज है ना। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बताई थी 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। -1 तो केवल ये बताता है कि उसका एग्जिस्टेंस नेगेटिव साइड में है, लो डिग्री है, बाकी होती 0 है। नेक्स्ट, 30, x denotes the height and y denotes the weight. The correlation coefficient between height and weight would be shown. अरे correlation coefficient की कोई यूनिट नहीं होती, तो would be free from any unit, would be free from, coefficient की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, परसेंटेज में होता है। 40, व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन, जिसके अंदर कोई कोरिलेशन ही नहीं हो, जिसका कोई कारण ही नहीं हो, जैसे शू साइज और इंटेलिजेंस, शू साइज और इट इज द कोरिलेशन व्हेन देयर इज नो कॉजल रिलेशन, कॉजल रिलेशन जिसका कोई कारण नहीं हो, ऑप्शन नंबर सी, हैविंग नो कॉजल रिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस पे काम करता है, लीनियर पे, लीनियर पे करता है, केवल स्कैटर डायग्राम तीनों पे करता है, पियर्सन केवल लीनियर पे करता है। फर्जी, शू साइज और इंटेलिजेंस, कार्ल पियर्सन में बोलो, सेकंड, कोवेरियंस 15, R इक्वल टू COV अपॉन सिग्मा एक्स इंटू, अब COV की वैल्यू 15, तो क्या नीचे 14 आ सकता है क्या? अरे R की वैल्यू 1 से बड़ी चली जाएगी, R की वैल्यू, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो 14 नहीं हो सकता, यानी लेस देन 15 नहीं हो सकता, तो किस क्या होगा, मोर देन 15, मोर देन, तो प्रोडक्ट ऑफ SD, प्रोडक्ट ऑफ SD मोर देन 15, समझ गए क्या? R की वैल्यू 1 से छोटी चाहिए, R की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3, कोवेरियंस कितना गिवन है, 20, वेरिएंस ऑफ x कितना गिवन है, 16, तो SD कितना होगा, 4, SD कितना होगा, R का फॉर्मूला बताओ, यही होता है ना, COV की वैल्यू, x का SD, अब y का SD देखते हैं, ऑप्शन बोलो, वेरिएंस बोला है, क्या बोला है, पहला ऑप्शन, मोर देन 101 ले लिया, वेरिएंस को 101 ले लिया, तो SD क्या होगा, अंडर रूट, देखो 1 से छोटा जा रहा है क्या, यस, अरे 1 से छोटा जा रहा है, अगर आप सेकंड ऑप्शन बोलो, मोर देन 10, आप 16 लोगे, 16, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4, 1 से क्या आ जाएगा, तो मोर देन 16, मोर देन 10 गलत, लेस देन 10 गलत, केवल मोर देन 100 सही है, केवल, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या आएगी, चाहे 101 ले लो, चाहे 102 ले लो, चाहे 103 ले लो, चाहे 104, कुछ भी ले लो, हमेशा R की वैल्यू 1 से क्या रहेगी, छोटी, और बाकी सब में 1 से क्या हो जाएगी, बड़ी, तो वो गलत हो गए तीनों, मोर देन 100। नेक्स्ट,
अपन ने 101 ले लिया, 101 का अंडर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू x से क्या आएगी, छोटी। मोर देन 10 में अपन ने 16 ले लिया, 16 का अंडर रूट 1 से क्या आ रहा है, बड़ा, 20/16। सिक्स में साइन देखने, x और y के साइन बोलो, प्लस प्लस, x और y के साइन, u और v के साइन, माइनस, जीरो का इंपैक्ट, जीरो का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, नो चेंज। 0.93 है तो क्या रहेगा, 0.93 रहेगा। ओके सुजल, नेक्स्ट 8। नो चेंज है, चेंज, प्लस 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 माइनस पे चेंज। क्वेश्चन नंबर 8 में तो नेगेटिव डेटा और पॉजिटिव डेटा है, 0 आएगा। n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई वाला फॉर्मूला। 11 u वाली इक्वेशन, u इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, v इक्वल टू वाई माइनस 2/3, u का साइन, v का साइन, x का साइन, y का साइन, क्या करेंगे, नो चेंज। नो चेंज करेंगे तो आंसर 0.6। क्वेश्चन नंबर 13 में डायलॉग, क्वेश्चन नंबर 13 में डायलॉग, सम ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, हाउ मेनी एंट्री, 3 एंट्री, तो 3 एंट्री का फॉर्मूला लिखवाया था, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी वाई स्क्वायर, लिखवाया था ना। 122 अपॉन अंडर रूट 136 इंटू 138, बाकी डेटा काम नहीं आ रहा। 0.89, हाँ सेम है। ट्वेल्व में तो सारा डेटा दे रखा है, 6 एंट्री लगा दो, अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला। हाँ, टेन में सारा डेटा दे रखा है महक, सिग्मा एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, वो बड़ा वाला अज्यूम्ड मीन में जो 6 एंट्री वाला फॉर्मूला था वो लगा देना 10 में और 12 में। 10 और 12 में जो बड़ा फॉर्मूला था वो लगा देना, समझ गए क्या? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का दे रखा है, पूछा किसका है, एक्स और वाई बाई 2, एक्स और, इसका साइन बोलो, इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन, क्या रहेगा, नो चेंज। 0.46 है तो 0.46, साइन देखते हैं इसमें, एक्स का साइन, वाई का साइन, इस एक्स का साइन, इस वाई का साइन, तो नो चेंज।
नहीं, छः थोड़ा सा फर्क आएगा, तो 6 एंट्री वाला लगाओगे तो एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट 50 22 इफ आर, ये मैंने लिखवाया था रिग्रेशन में, रिग्रेशन लाइन राइट एंगल पे होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है, तो आर की वैल्यू क्या होती है? 0। अरे जब दोनों रिग्रेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसे बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? तो आर की वैल्यू क्या होती है? और कॉन्साइड के केस में क्या होता है? कॉन्साइड +1 और कॉन्साइड में +1 और -1 और परपेंडिकुलर में 0, तो आर का वैल्यू 0। ट्वेंटी टू। रेक्टिफिकेशन वाला कराया था ना, स्पीयरमैन की रैंक को सही करना, DI² निकलेगा। अगर दो रिग्रेशन लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, वो राइट एंगल पे है, तो आर का वैल्यू 0 होगा, और कॉन्साइड होगा तो +1 और -1। एटीन। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन अगर 0 होगा, dx dy 0 होगा, तो COV 0 होगा, COV 0 होगा तो R 0 होगा। ओके पार्थ, R 0 हो जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन 0 होगा तो COV 0 होगा, और COV 0 होगा तो R भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्पीयरमैन 24 13 की तरह सेम 13 करा दिया ना। तीसरा और सातवां एक जैसे हैं, कोई सा भी एक कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.4। कितना? मिस्टेक क्या हुई है? टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4, 3 इंस्टेड ऑफ 4। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 6। एन का वैल्यू 6, एन का वैल्यू, चलो फॉर्मूला 0.4 इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा DI²। एन की वैल्यू 6 इंटू 35, ये वैल्यू नेगेटिव है, इधर आ गई, 6 से 6 कट गया। सिग्मा DI² अपॉन 35, 1 - 0.4, सिग्मा DI² इक्वल टू 35 इंटू 0.6, कितना हुआ? बोलो। उसमें से मिस्टेक का स्क्वायर हटा दो, मिस्टेक कितनी है? 9 + 16 जोड़ दो 20। ये नया DI², 1 - 6 इंटू 28, 6 इंटू 35, 6 से 6 कट गया, 35 - 28 अपॉन 35, 0. ये आंसर आ गया। ऐसे ही करेंगे 7। ओके महक, 7 ऐसे ही करेंगे। आगे ना स्पीयरमैन सही करना। नेक्स्ट मैं इसमें कोरिलेशन पहले 0.4 था, DI² निकाला, DI² की वैल्यू 21 आई, उसमें से मिस्टेक का स्क्वायर हटा दिया, राइट का स्क्वायर जोड़ दिया, नया DI² आया, नए DI² को लगा दिया तो वैल्यू आ गई। ओके महक, टाइम हो गया अब तो।
आता है ना, वो तो लिखा हुआ नहीं है, आया है। हाँ हाँ, ज़्यादातर रिग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं। वन टू थ्री और 2 3 1, बस डी स्क्वायर निकालना है। रैंक ऑफ एक्स 1 2 3, रैंक ऑफ वाई 2 3 1, डी स्क्वायर 1 में से 2 गया 1 1 4, कितना आया 1 माइनस 6 इंटू 6, ऑब्जर्वेशन 3 8, 1 माइनस 36 अपॉन 24, इलेवन। कॉन्करेंट का थर्ड में क्या हुआ, साइन देना है ना, नहीं सही आएगा, साइन दे दिया आपने, इक्वल का साइन है इसमें, इक्वल का साइन नहीं है। कॉन्करेंट का वैल्यू ऑफ पी क्लास में कराया हुआ है। आरसी का वैल्यू 1/√3, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 6, पेयर पी -1, पेयर पी है, एक कम होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट गया, समझ गए क्या? तो पी का वैल्यू 10, आरसी दे रखा है, सी दे रखा है, पेयर की जगह p -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी का वैल्यू 10, 2c माइनस m अपॉन m। थर्ड तो यार टेबल दे रखी है, टेबल तो कर लोगे आप अपने आप। किस किस का आ गया आंसर आ रहा है? हाँ थर्ड, सेकंड में क्या हुआ, 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 4, 2c माइनस m अपॉन m, c का वैल्यू 4, पेयर 10, पेयर क्या लेंगे 9, कितना हुआ -1/9, रूट ले लो 1/3, जब माइनस होता है तो एक अंदर एक, तो -1/3। आज ये SICI करा दिया ना, कल क्लास थी, कल क्लास थी ना, कल क्लास थी। थर्ड में डेटा लिखवाओ, फिफ्टी, आगे इक्यासी, वापस चलो देख लो जल्दी से, पहला पेयर, अरे पहला पेयर नहीं होता, बोलो साइन, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका बोलो
माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस. How many plus? कितने? 2c माइनस m अपॉन m का अंडर रूट. c कितने? 9. 9 इंटू 2 18. पेयर कितने? पेयर 10 में से एक कम अपॉन 9 अपॉन उसका क्या आंसर आ रहा है? ये तो सही कह रहे हैं. एक बार चेक कर लो. पेयर 11 है तो 10 आएगा ना यहाँ पे. 18 माइनस 10 18 माइनस 10 8 अपॉन 10 का अंडर रूट 0 पॉइंट आ गया. अब कैसे आ गया? चलो आज के लिए इतना ही.